प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा उपदेश कर रहे हैं जो श्रवण करके मनन करते हुए अपने आचरण में उतारे तो इसी जन्म में वो परमानंद में डूब जाए, कर्म बंधनों से मुक्त होकर वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले, या भगवत सेवा में जैसी भावना करेगा वैसा उसको अनुभव प्रभु कराते हैं। आवश्यकता है प्रभु के बताए हुए सिद्धांत पर जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उतना प्रयास कर लीजिए, शेष प्रभु खुद संभाल लेंगे। आपको जो सामर्थ्य मिली है वो इसलिए कह रहे हैं कि आप प्रयास कीजिए, कि आप यदि प्रयास नहीं करेंगे तो वो ऊर्जा शक्ति आप असाधनों में नष्ट कर देंगे जो आपको भगवत प्राप्ति में बहुत बाधा पहुंचाएगी। इसलिए उस ऊर्जा शक्ति को अध्यात्म में खर्चा कीजिए। ऐसा हृदय में निश्चय कर लीजिए कि हमें बहुत बड़ा अवसर मिला है दुख सुख के प्रपंच से ऊपर उठने का, जहां केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा अखंडानंद किंचिन मात्र न सोचति न कांक्षति, न कोई आकांक्षा है न कोई शोक है। पर हम ऐसे मलिन बुद्धि वाले हैं कि हमारी जो बुद्धि निर्णय करती है कि वर्तमान देह सुख ही सब कुछ है, खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना देखना सुनना सूंघना छूना, ये इंद्रिय विलास ही सब कुछ है, ऐसा हमारी बुद्धि निश्चय किए। इसीलिए हमसे भजन नहीं बनता, इसीलिए हम भगवत सिद्धांत को धारण करने की योग्यता खो बैठे हैं। हमारे अंदर निश्चय ही नहीं हो पा रहा है कि मुझे प्रभु की आवश्यकता है, मुझे भगवत प्राप्ति अत्यंत आवश्यक कार्य है, ये परम धर्म है, ये परम कर्तव्य है। बहुत से कर्तव्यों का निर्वाह तो बहुत जन्मों में किया पर परिणाम बंधन ही मिला, इस बार नहीं चूकेंगे। अब हम परम कर्तव्य करेंगे जो सब बंधनों से मुक्त करने वाला है। यद्यपि कर्म का बंधन बहुत सुदृढ़ होता है, बड़ी बड़ी तपस्या और व्रत नियम दान पुण्य से भी कर्म बंधन क्षीण नहीं होता। जो हमसे बांधने वाले कर्म हुए हैं उनसे हम मुक्त होने के लिए कोई अन्य साधन करें तो असंभव। शुभ साधन का फल शुभ मिलेगा, अशुभ का अशुभ मिलेगा, पर ऐसा नहीं कि शुभ अशुभ के कर्म बंधन को काट दे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, दोनों जो तुम करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। पर भगवान जो सिद्धांत बता रहे हैं यदि इसे स्वीकार कर लो तो समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाएंगे। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक हमें प्रभु की बात माननी ही है। इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, और इनसे बड़ा कोई हमको प्यार करने वाला नहीं। विश्वास कीजिए, बहुत प्यारे हैं और प्यार ही प्यार इनकी प्रत्येक चेष्टा में रहता है। भले आपको लगे कि वह अमंगल विधान कर रहे हैं, प्रतिकूलता दे रहे हैं, अपमान करा रहे, पर सच्ची मानिए बहुत प्यार भरा विधान है। हम अज्ञान के कारण नहीं जान पाते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए अत्यंत आवश्यक है राग और द्वेष का त्याग, अनुकूलता प्रतिकूलता का त्याग, सुख दुख का त्याग। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, पूरा सिद्धांत वर्णन किया। फिर करुणा प्रकट हुई प्रभु के हृदय में विशेष, क्योंकि करुणा से ही तो उपदेश कर रहे। विशेष करुणा होने पर अर्जुन जी को आदेश करते हैं कि आप जितने भी कर्म करें
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्त्याध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा विवेक बुद्धि से जितने भी कर्म करो वो सब मुझे समर्पित कर दो। बहुत विशेष करुणा से कह रहे हैं। प्रभु को कुछ प्राप्त करना है क्या कि तुम्हारे प्रति वो स्वार्थ बुद्धि रख के उपदेश करे कि देखो तुम अपने लिए कर्म मत करो, मेरे लिए कर्म करो, जितने कर्म करो सब मुझे समर्पित कर दो। ये बचाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कर्म बंधन बहुत सुदृढ़ होता है। अवश्य में हो भोग तब कर भोगना पड़ता है। जब विशेष कृपा विशेष करुणा, तब वो ये आदेश कर रहे हैं, बहुत अपनापन। देखो तुम जो जो भी कर्म करो, पर साथ में कहा है अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म बुद्धि जिसे कहते हैं, आध्यात्मिक चेतना शक्ति, विवेक। क्योंकि विवेक असत आचरण होने ही नहीं देगा। विवेक कैसे प्रकट होता है, पीछे चर्चाएं हो चुकी है। सत्संग के द्वारा विवेक का प्रादुर्भाव होता है। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से विवेक का जागरण होता है। हमारा अनंत जन्मों से सोया हुआ विवेक जाग जाता है। समर्पण में पूर्ण समर्पण, तो क्या समर्पण अधूरा भी होता है क्या? बोले हां। तन वांग मनोभिर अमलहि सोहम तवेवाश्रितः, शरीर से और वाणी का तात्पर्य सारी क्रियाओं से, शरीर की सारी चेष्टाओं से और मन से, अर्थात संपूर्ण सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, स्वभावगत जितनी जितनी भी हमारी चेष्टाएं होंगी वो सब आपके लिए ही होंगी। तन वांग मनोभिर अमलई, ये अमलई शब्द अध्यात्म चेतसा का है। विवेक के द्वारा किसी कामना से युक्त होकर हम आपकी शरण नहीं हो रहे। अमलई अध्यात्म नित्या, अध्यात्म वस्तु का बोध प्राप्त करने के लिए हम शरीर से, मन से, वाणी से आपकी शरण हो रहे हैं। सोहम, मैं स्वयं आपकी शरण हो रहा हूं। भगवान सावधानी करे कि तुम सारे कर्म मेरे को अर्पित करो। तो कर्म करने वाले यंत्र और कर्म करने में जो प्रयोग में आने वाली सामग्री, ये सर्वाणी में आ जाता है। अर्थात आपका शरीर की चेष्टाएं और आपको मिली हुई सेवा सामग्री, वो आपकी नहीं है, शरीर आपका नहीं। अच्छे से समझ लीजिए, आपका कुछ नहीं है। यहां परसों चर्चा हुई थी कि मेरा मानना ही मृत्यु है और नमम, ऐसा मानना ही अमरत्व की तरफ गति है। कुछ आपका नहीं है। विचार करके देखो आप कहां हो, आप में क्या सामर्थ्य है? कोई सामर्थ्य नहीं। शरणागत हो जाओ। कैसे शरणागत हो? सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से विचार करके बस अपना जीवन, स्थूल सूक्ष्म कारण और मैं, ये सब आपको समर्पित करता हूं। आगे प्रभु कह रहे निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। बहुत समझने की बात है। जब समर्पण कर दिया तो अब हमारे अंदर निराशी का मतलब आशा रहित। अब ये आशा नहीं होनी चाहिए कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं साधन कर पाऊं, मुझे अनुकूलता मिले, कम से कम जीने की व्यवस्था तो मिली जाए, कमरा, भोजन, ये व्यवस्था। निराशी। अब आपको क्या, आपने तो दे दिया है ना, प्रभु को समर्पित कर दिया। वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दे, तुम्हारा प्रश्न ही नहीं। वो राखे चाहे अभी उठा ले, उनकी वस्तु है, उनका खेल है। होता क्या है कि हम लोग ऐसे समर्पण करते हैं, किसी ने माला बनाया कि गुरुदेव को पहना देना, गुरुदेव ने इनको पहना दो। अब आप
जलने लगे। भगवान करे विगत ज्वरा, क्यों जल रहे हो? तुमने तो दे दिया ना। अब ये गुरुदेव की इच्छा है कि वो अपने किस स्वरूप में धारण करते हैं। गुरुदेव ही तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, पर आपने दिया, पर देने पर भी आपने नहीं दिया, अपना उसे माना। हमने तो गुरुदेव के लिए माला दी थी, गुरुदेव ने उनको पहना दिया, ऐसा क्यों किया? आशा। निर्ममो, तुमने माला में ममता क्यों रखी जब दे दिया? विगत ज्वरा, अभी जलन क्यों पैदा हो रही तुम्हें? मतलब तुमने दिया नहीं, सही माने में नहीं दिया। ऐसे ही शरीर को, मन को, जीवन को हम प्रभु को दिए हैं, ऐसा बोलते हैं, हम शरणागत हैं। जुखाम हो गया, बुखार आ गया, तो प्रभु की तरफ तिरछी चितवन से देखते हैं कि आपको समर्पित हैं। ऐसा देखो, उसने गाली दी, हमें अपमान किया, और आप भी तो नहीं देख रहे हो। बड़े बड़े दुष्ट जिनको खांसी भी नहीं होती, और जीवन भर आपके शरण में किडनी फेल कर दिया, कैंसर दे दिया, ये क्या है? अगर प्रारब्ध ही है तो आप इतने बलवान नहीं हो क्या कि प्रारब्ध नष्ट कर सको? किसका? हमारे शरीर का। फंस गए, वकालत में हार गए आप। जो मुकदमा जीतने के लिए हमें पॉइंट मिले थे, उन्हीं पॉइंटों में आप हार गए। किसका शरीर? हम अपने शरीर की बात कर रहे हैं ना, कि हमारे शरीर की। अच्छा, शरीर आपका। अनुकूलता किसकी? अपने मन की ना, कि शरीर स्वस्थ रहता तो खूब भजन प्रवचन करते। अच्छा, मन आपका। आप कौन हो? अब सब बेकार हो गया, पूरा का पूरा समर्पण धूल दूषित हो गया। देखो, मुकदमा में वकालत जो करते हैं वो पॉइंटों का संग्रह करते हैं, फिर आर पार हिसाब उन्हीं पॉइंटों से होता है, जज उन्हीं पॉइंटों से करता है। ये जो सूत्र है ना, ये हमें भव समुद्र से पार करने की वो पॉइंट हैं जिनमें संत सदगुरुदेव वकालत करके भगवान से दस्तखत करा लेते हैं। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, जज निर्णय कर देता है, जाओ मेरे परम पद में आरूढ़ हो जाओ। यद्यपि बहुत कमियां होती, परम पद लायक नहीं होते, पर पॉइंट हैं, उनके अनुसार वकालत में संत सदगुरुदेव जो कहते हैं तुम भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, तुम चिंता मत। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट पकड़े हुए हैं और उन्हीं से प्रभु की तरफ देखकर बात करते हैं। ये आपके वचन, ये आपके वचन, ये आपके वचन, हर पॉइंट उसमें। पर उधर के भी वकील होते, विपक्ष के सरकारी वकील भी तो होते हैं ना। अच्छा, आपने कहा तन समर्पित, ये मांग किसकी है? ये जलन क्यों हो रही है? ये ममता किससे रख रहे हो? प्रभु से या शरीर से? और जब शरीर हो, अगला जन्म लो, सावधानी से फिर निकालना। बात समझ लीजिए। निराशी ये शरणागत का परिपूर्णता का स्वरूप है। न सोचति न कांक्षति। अब हम क्यों आशा करें कि हमारा शरीर ऐसी व्यवस्था में रहे, ऐसा हो? दे दिया भाई, दे दिया है। अपने लोग दे करके भी नहीं देते, क्योंकि ना समर्पण है ना आश्रय है, केवल नाटक है। अगर नाटक भी सही ढंग से खेल लो तो झूठा खेले साचा हो। नाटक का भी फल विशुद्ध भक्ति हो जाएगा। ये मार्ग ऐसा है, पर तुम नाटक खेलना भी नहीं जानते। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। कौन बोल रहा है? भगत नहीं, भक्तों के आराध्य देव प्रभु। भगत भक्तों के आराध्य देव, मैं उसे असली बनाऊंगा। करो सद्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बनाऊं। जब वो तैयार हैं तो आप कम से कम नाटक करो, तो नाटक का रोल भी सही करो, तो इनाम में तुम्हें नाटक से मुक्त कर देंगे और असली भक्त बना देंगे। संपूर्ण पदार्थ, तीनों शरीर और क्रिया की प्रेरणा तीनों गुणों से, आप कहीं नहीं हैं। ये आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सरलता पूर्वक इस सब की सब प्रभु की वस्तु है, धरोहर रूप में आपको प्राप्त हुई है, उनको समर्पित कर दो। ये प्रभु के, जैसे
किसी की वस्तु उस समय पे मांगे तो दे दो, वैसे ही तो ईमानदारी का आपको इनाम मिलेगा। ऐसे ही आप प्रभु की वस्तु का स्वयं भोग न करके प्रभु को दे दीजिए, तो ईमानदारी का आपको ये इनाम मिलेगा कि आप प्रभुमय हो जाएंगे, आप हरि स्वरूप हो जाएंगे। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान के धाम को भगवत स्वरूप, लाडली के महल को सहचरी स्वरूप, किशोरी स्वरूप होकर पधारोगे। जब तक आप में इस शरीर से भोगने की कामना है और इस शरीर में ममता है, तब तक जलते रहोगे। जिए की जरनी न जाए, जलते देख लो। जब आप शरणागत है तो आपका यह प्रश्न कैसे हो सकता है कि मुझे ये स्थिति प्राप्त नहीं हुई? किसको? मुझे। तो सोहम तवैवाश्रिता नहीं हुए क्या? कहीं भी आपका कोई प्रश्न नहीं बनता। देखो कितना अच्छा सिद्धांत है, एकदम अभी जीवन मुक्त, अभी न सोचति न कांक्षति। आंख बंद करके सहारा मिल गया है, किसका? बड़ी आंख वाले का, अरविंदाक्ष, आयत दृग अरुण लो। तुम्हारे नेत्र तो बहुत वो त्रिकालज्ञ है, बहुत दूर की देखते, और उन्होंने सहारा दे दिया। अब आंख मूंद के दौड़ते चले जाओ, गिरोगे नहीं। अपनी आंखों का भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या देख ले, कहां खड़ी हो जाए, कहां टिक जाए। अरविंदाक्ष की आंखों का भरोसा है, अपने हाथों का भरोसा नहीं, इनमें कोई बल ही नहीं। अभयद भुज दंड मूल, उनका भरोसा है। हम कोई भी वस्तु दे करके यदि प्रश्न कर देते हैं तो परिणाम में ज्वर ही प्राप्त होगा। ताप, ज्वर माने होता ताप, जलन।